तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत बात ये करते हैं कि गुरु भगवंत अगर उनके बिना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पॉसिबल है ही नहीं। गुरु बहुमान के बिना जीव को अनंत भाव के अंदर मोक्ष नहीं मिल सकता। एक बार ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम कम हो तो शायद कुछ पद कुछ ज्ञान हमको न मिले, वो पॉसिबल है और वो बाधक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मोहनीय कर्म का प्रबल साम्राज्य है, तो वो मोहनीय कर्म कभी भी हमारे अंदर गुरु बहुमान उत्पन्न नहीं करवा पाएगा। और जब तक मोहनीय के अंदर हम फंसे हुए तब तक हमारा मोक्ष इम्पॉसिबल है। तो हमको जितना ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम करने की इच्छा होती है, ज्ञान को प्राप्त करने की झंखना होती है, उससे कई ज्यादा गुरु बहुमान के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। ये बात तो हो गई कि गुरु बहुमान अगर करना है तो हमको सबसे पहला एक गाइडेंस के लिए एक गुरु भगवान चाहिए हो, जिनकी आज्ञा के अंदर हम हमारा जीवन जी पाए। तो भी गुरु एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हम बना सकते हैं। यहाँ पर वापिस ना गुरु पद के ऊपर हर एक पंच महाव्रतधारी साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत विराजमान है ही, इरेस्पेक्टिव। लेकिन हमको जब हमारा पर्सनल गुरु बनाने की बात आती है, तब यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या गुरु एक या अनेक हो सकते हैं। हमको ये गुरु पसंद है, हमको ये भी पसंद आता है, हमको ये भी पसंद आती है, इनका भी व्याख्यान जबरदस्त है, इनकी समझाने की रीत बहुत अच्छी है, ये तप में बहुत ज्यादा आगे है, ये अपनी संयम की पालनी बहुत चुस्तता पूर्वक करते हैं, हमको सब कुछ अच्छा लगता है। तो दुविधा आ जाती है कि भी हमको एक रखना है अनेक रखना है। ये प्रश्न, इसका उत्तर देते हुए गुरु भगवान समझाते हैं कि बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। जिस प्रकार हमारे फैमिली के ना फैमिली डॉक्टर एक ही होते हैं, फिर चाहे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हो, कोई न्यूरो सर्जन हो या कोई डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हो, उनके पास अपन निदान करने के लिए जाएंगे भी, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन जब गाइडेंस की बात आती है तब हमारा फैमिली डॉक्टर तो एक ही रहेगा कि भाई अगर हमको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ तो कार्डियक स्पेशलिस्ट जो है वो ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, तभी दोनों में से किसके पास जाना, हमारा फैमिली डॉक्टर जो बोलेगा उनके पास अपन जाएंगे, बिकॉज ऑफ फैमिली डॉक्टर हमारी पल्स जानता है। इनकी पल्स के हिसाब से ये डॉक्टर ज्यादा सूटेबल है या वो डॉक्टर ज्यादा सूटेबल है, ये हमारा फैमिली डॉक्टर कह पाएगा। कहीं पर भी कोई भी फैमिली के अंदर तीन चार फैमिली डॉक्टर नहीं होते, फैमिली डॉक्टर तो एक ही रहेगा। उसके द्वारा शायद अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम दिखाते होंगे, वो बात अलग है। उसी प्रकार जब गुरु भगवंत की बात आती है तब एक ही गुरु भगवंत, गुरु पद के ऊपर हर एक संयमी धर आत्मा विराजमान है। लेकिन जब मेरी व्यक्तिगत पर्सनल गुरु की बात आती है तब एक ही गुरु भगवंत की आज्ञा, एक ही गुरु भगवंत की छत्र छाया के नीचे मुझे रहना। मेरे चाचा हो, मामा हो, बुआ हो, फूफा हो, वो कई सारे हो सकते हैं लेकिन मेरा बाप तो एक ही रहेगा। सिमिलरली अलग 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 गुरु भगवंत शायद बहुत ज्यादा आगे धर्म में हो सकते हैं, लेकिन जब मैं गुरु की बात करता हूं तब मेरे पर्सनलाइज गुरु जो है वो एकमात्र हो सकते हैं। उनकी गाइडेंस के द्वारा हम धर्म के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर हमारे पास अनेक गुरु है तो हमारा मन ना माया करना शुरू कर देता है। कोई कोई हमारी जो गलतियां जिसको हमको तम निंदे तमच गरियामी के द्वारा हमको अपने जीवन से दूर करना है, कुछ गलतियों का प्रायश्चित हम इनके पास करेंगे, कुछ का इनके पास कुछ का इनके पास, ताकि क्या लगे गुरु भगवान के दिमाग के अंदर भाई ये भाई के जीवन में बहुत ज्यादा पाप नहीं लग रहा, बिकॉज हमने हमारे पापों को तीन या चार जगह पर डिवाइड करके उसका प्रायश्चित या निंदामी गरियामी के अंदर हम आगे बढ़ गए। तो इसके द्वारा भी गुरु भगवान के मस्तिष्क के अंदर हमारे लिए एक अच्छी इमेज बनी रहेगी, ऐसी हमारी भ्रमणा होती है। अगर एक ही गुरु भगवंत रखे, अगर उनके सामने हम ओपन बुक बन जाते हैं, जितने भी पाप हमसे हुए हैं उसका भारोभार पश्चाताप के साथ अगर उनके सामने व्यक्त किया जाए, करने में आए, तो वो पापों से छूटने का अवसर बन सकता है। पापों को स्प्लिट करके तीन चार अलग अलग जगह पर अपन प्रायश्चित के पीछे भागते रहते हैं, तो वो कहीं पर भी वो पापों को दूर नहीं करवा सकता। ये दूसरा प्रॉब्लम। इसीलिए गुरु एक हो वो उचित है ऐसा नहीं, लेकिन वो अनिवार्य है। दो तीन चार अलग 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 गुरु भगवंतों का अगर हम गाइडेंस लेना शुरू कर दे तो हम कहीं पर भी रास्ते में आगे पहुंच नहीं पाए, मोक्ष मार्ग में आगे पहुंच नहीं पाएंगे। ये आज यहाँ से हमको लेना। दूसरा, शायद ना हमने अब तक ये द्विमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में डेप्थ में तत्वों की बात करी हुई है। त्रमक के एंगल से हो या धर्म बोधकर के एंगल से हो या शासन सुभट के एंगल से हो,
या सुस्थित राजा के एंगल से हो, बहुत ही डिटेल में हमने तत्वों की बातों का डिस्कशन करने का प्रयत्न किया हुआ है। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास कोई भी पुरुषार्थ का धारा है ही नहीं। शायद हम सुनने को सुन लेंगे कि ऐसा करना है, लेकिन कभी भी हम उसको एक्शन में लेकर के नहीं आते होंगे। शायद कुछ पुण्यशाली हो जो एक्शन में लेकर के आते हो, उनकी तो अनुमोदना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वर्क सिर्फ सुन करके हाँ बराबर है, अच्छा है, हाँ ओके, ये फॉलो करने जैसा है, ऐसा विचार आने के बाद छोड़ देते हैं। फिर वापस हम जहां पर थे वहीं से हमारी लाइफ कंटिन्यू होती है, वहां पर कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये स्वाध्याय करने से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? बिकॉज अगर हम ये 1 घंटा स्वाध्याय नहीं करेंगे तो मालूम है कि हम मोबाइल के अंदर या टाइम पास के वृत्ति के क्रियाओं के अंदर हम समय को व्यतीत कर देंगे। उससे तो अच्छा है कि एटलीस्ट 1 घंटा हम कोई अच्छा परमात्मा की वाणी का श्रवण कर लें। भाव अच्छे है और क्रिया भी अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इससे क्या कोई फर्क, कोई बेनिफिट मिलता है? तो अगर परिवर्तन में नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं? बिकॉज कोई भी अच्छी चीज को सुनना, उसको समझना, उसका चिंतन मंथन करना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन चिंतन मंथन करने के बाद उसको एक्टिविटी के अंदर लेकर के आना, इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए और हर एक जीव का पुरुषार्थ उसके लेवल का होगा। अगर मेरे अंदर अंतराय कर्म का जबरदस्त वीर्यांतराय कर्म का अगर मेरे अंदर उदय है, तो मैं चाह करके भी पुरुषार्थ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं चाहे जितना भी अच्छा बात सुनूं, मैं कभी भी पुरुषार्थ के द्वारा उसका अनुकरण नहीं करने वाला। तो मेरे लिए रास्ता क्या क्या रह जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमको अच्छा सुनना बहुत पसंद है और शायद चिंतन भी करते होंगे, ऐसी मान्यता रखते हैं। लेकिन परिवर्तन तो ऑलमोस्ट जीरो। तो बहुत सुंदर एक शास्त्र के अंदर एक घटना आती है, वर्णन आता है, जिसके द्वारा हमको हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त करना है। हमेशा ना धर्म कथाओं के अंदर से हमको बहुत सुंदर प्रकार का एक रास्ता मिल जाता है। बिकॉज हम जिस प्रॉब्लम के अंदर है, सिमिलर प्रॉब्लम के अंदर महापुरुष भी अपनी छद्मस्त अवस्था के अंदर थे, और उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, अगर वो हमको मिल जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए। एक महात्मा, ये एक्चुअल घटना है, घटना के अंदर के जो गुरु भगवंत की जो पुण्यशाली की बात हो रही है, उसको अपन एंडिंग में जानेंगे। अभी उसको गुप्त रखते हैं। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, अगर हमने किसी ऐसे महापुरुष के बारे में जाना हुआ हो, उनका नाम पहले ही आ जाता है, तो हमारा मन टाटा बाय बाय करके निकल जाता है कि हाँ ये तो सुना हुआ है, ठीक है ओके, और वो कहीं और विचारों के अंदर लुप्त हो जाता है। तो अपने नाम लास्ट में जानने का प्रयत्न करेंगे। एक महात्मा गोष्ठी के लिए निकलते हैं, एक जगह पर आते हैं, और वहां वो घर के अंदर लड्डू बहुत सुंदर थे, एकदम रसीले, एकदम फ्रेश थे, देखने पर एकदम काजू द्राक्ष किशमिश सब बादाम सब डाला हुआ था, ड्राई फ्रूट, बहुत सुंदर लड्डू लग रहे थे। वो जो भाई थे जो बहरा रहे थे गुरु भगवंत को, उन्होंने एक लड्डू बहराया। गुरु भगवंत ने अपना खप उतना ही था कह करके वो घर से बाहर निकलते हैं वापिस उपाश्रय जाने के लिए। लेकिन रास्ते में वो मुनि भगवंत को विचार आता है कि यार मैं तो आचार्य भगवंत के साथ रह रहा हूँ, तो जब मैं गोचरी उनके समक्ष ओपन अप करूंगा, तो मुझे विनय के अंदर आकर के ये लड्डू आचार्य भगवंत को देना पड़ेगा, उनको अर्पण करना पड़ेगा, उनको वापरने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी। तो शायद मुझे लड्डू खाने को भी नहीं मिलेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं सेकेंड टाइम वो घर के अंदर जाता हूँ और एक और लड्डू बहर करके आ जाता हूँ, ताकि सबका विन विन हो जाए। अब ये गुरु भगवंत के पास ना रूप परिवर्तन, अपना जो बाहरी वेश है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करने की लब्धि थी। उन्होंने सोचा कि यार मैं ऐसे ही सेम ही वेश में जाऊंगा वापस वो घर में गोचरी के लिए, तो वो घर का जो ओनर है उसका मेरे प्रति और एज सच श्रमण संघ के लिए और परमात्मा के शासन के लिए शायद दुर्भावना उत्पन्न हो सकती है। कितने भुक्खड़ है, कितनी बार आते हैं एक ही लड्डू लेने के लिए, ऐसा विचार आ सकता है। इसके लिए ये मुनि भगवंत रूप परिवर्तन करके जाते हैं, वही सेम घर के अंदर गोचरी बहरने के लिए। वहां पर जाते हैं और वापिस वो श्रावक जो 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 भाई है वो लड्डू उनको बहराते हैं। ये गुरु भगवान लड्डू बहर करके वापिस अभी उपाश्रय की तरफ जा रहे हैं, और वापिस ख्याल कि अरे आचार्य भगवान के साथ उपाध्याय भगवंत भी तो है। तो मैं एक लड्डू तो आचार्य भगवंत को उनको पात्रा में दे दूंगा, दूसरा मेरे को उपाध्याय भगवंत को देना पड़ेगा, बिकॉज मैं तो मुनि की कक्षा में हूँ। मुझसे होदे में जो आगे है, उनको पहले मुझे ये गोचरी अर्पण करनी पड़ेगी। तो मेरे भाग में तो अभी भी ठेंगा आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, तीसरी बार अपन रूप परिवर्तन करके वही घर में जाते हैं, बिकॉज लड्डू बहुत मादक लग रहे हैं, इसको कैसे भी करके खाना तो है, इसको मिस नहीं करना।
तीसरी बार भी रूप परिवर्तन करके वो सेम घर के अंदर आते हैं ये मुनि भगवंत, लड्डू बहते हैं, वापिस जा रहे, वापिस ख्याल कि अरे उपाध्याय के बाद पन्यास जी भी तो है, गणी गणी भगवंत भी तो है, उनको देना पड़ेगा, फिर मेरे में संयम के पर्याय के अंदर जो आगे उनको भी देना पड़ेगा। इस प्रकार विचार आते हैं और 4-5 बार रूप परिवर्तन करके ये मुनि भगवंत वो भाई के घर जाते हैं। अभी वो जिस भाई के घर जाते हैं ना, वो भाई आर्टिस्ट थे, यानी कि ड्रामेबाज थे, वो एक्टिंग करते थे, प्रोफेशनली एक्टर थे। तो उनको मालूम पड़ेगा कि इनकी जो बोली है, इनकी जो चलने की ढांचे की जो चाल है, और आकर के सिर्फ लड्डू बहन करके निकल जाते हैं, हो ना हो ये सेम ही गुरु भगवंत है, बस अपना वेश बदल करके यहाँ पर आ रहे हैं। वो जो नट था, जिसको अपन शास्त्रीय भाषा में नट बोलते हैं, अपनी भाषा के अंदर जिसको अपन हीरो बोलते हैं या एक्टर बोलते हैं, वो एक्टर मन के अंदर सोच रहा है कि ऐसा रूप परिवर्तन करने की जबरदस्त लब्धि है ये गुरु भगवंत के अंदर। अगर ऐसे जो लब्धिवंत पुरुष है, अगर वो मेरी नाटक कंपनी में जुड़ जाते हैं, तो कितना फायदा होगा। मैं एक ही पात्र को अलग अलग रूपों में सबके सामने पेश करता जाऊंगा, और सब लोग एकदम आश्चर्यचकित होकर के देखते जाएंगे, मेरी टिकट्स का सेल्स बढ़ेगा, मुझे ज्यादा आवक होगी, मेरा जीवन सेट हो जाएगा। इन्होंने ठान लिया कि अगली बार अगर ये गुरु भगवंत आते हैं रूप परिवर्तन करके, तो मेरे पास दो कन्याएं हैं जो अति सुंदर है, एक्ट्रेस है, कैरेक्टर के नाम पर धब्बा है लेकिन रूप रूप में रंभा की तरह है। उनको मैं सामने बुलाता हूँ और वो गुरु भगवंत की सामने इनको पेश करूंगा, और इनको बोलूंगा कि कैसे भी करके गुरु भगवंत को उनके मोह के जाले के अंदर फंसा ले। फटाफट अपनी पुत्रियों को उठाते, उनके गुरु भगवंत आने ही वाले थे अपना रूप परिवर्तन करके चौथी या पांचवी बार, उस समय ये पुत्री आ जाती है उनको लड्डू बहराने के लिए, और गुरु भगवंत का शायद मोहनीय कर्म का जबरदस्त उदय या उनके पुरुषार्थ की कमी, ये गुरु भगवंत इन स्त्री के रूप के अंदर फिसल जाते हैं। उनके मन के अंदर जबरदस्त विषयों की आसक्ति, विषयों का तूफान खड़ा हो जाता है कि खाली फोकट में इस संयम जीवन के अंदर मेरा इतना लंबा समय व्यतीत किया, संसार के अंदर तो कितना मस्त सुख है, टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये भावना आ गई उनको मन के अंदर, और उन्होंने ठान लिया कि बस अभी तो कैसे भी करके इन पुत्रियों के साथ, ये जो एक्टर है उनकी पुत्रियां जो एक्ट्रेसेस है, उनके साथ शादी करनी है और उनके साथ अपना जीवन सेटल डाउन करना है। और वहां पर वो एक्टर ने भी बराबर देखा कि लोहा गर्म में हथौड़ा मार दिया और बोल दिया कि अगर आपकी इच्छा है तो मेरी इच्छा यही है कि ये पुत्री आपके साथ शादी करे, ये दोनों की दोनों पुत्रियां आपके साथ शादी करे, बस गुरु भगवंत को तो यही चाहिए था। तब वापिस अपना झोला वोला जो कुछ था लेकर के फटाफट भागते उपाश्रय की तरफ, अपने गुरु भगवंत को इन्फॉर्म करने के लिए। गुरु भगवंत वहां पर पाठ के ऊपर विराजमान थे, उनके सामने अपनी गोची रख दी, अपनी उबदी रख दी, अपना ओघा रख दिया, अपना कटासना रख दिया, मुपत्ति रख दी कि अभी मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। गुरु भगवंत ना ज्ञानी थे, वो एकदम फटाक से जो सिचुएशन की पल्स थी उसको पहचान जाते हैं। ये मुनि भगवंत जो संयम मार्ग से पतित हो चुके हैं, भले संयम मार्ग छोड़ने का इन्होंने नक्की कर लिया हुआ है, संसार के अंदर वापिस हाई जंप करके एंट्री करने का भी इन्होंने मन कर लिया हुआ है, लेकिन इनके अंदर अभी भी सत्व पड़ा हुआ है। उनकी आंखों से आंसू की धारा स्टॉप नहीं हो रही कि आप जैसे गुरु भगवंत मुझे इस भव के अंदर मिले, मैं तो दुर्गति के अंदर जाने वाला था, आपने मुझे दुर्गति का मार्ग अटका करके सदगति की तरफ लेकर के गए, आपने मुझे सम्यक ज्ञान दिया, आपने मुझे सम्यक दर्शन दिया, आपने ही मुझे सम्यक चारित्र दिया, और मैं इतना जलील, मैं इतना हरामी कक्षा का इंसान कि ये सब ठुकरा करके वापिस संसार में जा रहा। लेकिन गुरु भगवान क्या करूं, मैं मेरे मन को मना नहीं पा रहा। मैं जानता हूं कि ये संयम का मार्ग जो मैंने चूज किया हुआ है आपके आज्ञा से, यही श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन संसार का जो एक 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 मोह है, इतना जबरदस्त मेरे दिमाग के ऊपर छाया हुआ है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा वो संसार के मोह को। और अगर इस कक्षा में मैं संयम के अंदर रहूंगा भी, तो भी मेरा मन वो संसार की आसक्ति को पीछे ही भागता रहेगा, ये मैं जानता हूं। बहुत दरिद्री अवस्था के अंदर हो गुरु भगवंत, और न चाहते हुए भी आपके समक्ष ये सब उपधि को रख करके मैं मेरा संयम का त्याग करता। गुरु भगवंत ना बहुत सुंदर, वो जानते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है, ये मुनि भगवंत। वहां पर कोई किसी प्रकार का टॉन्टिंग नहीं, किसी प्रकार का ठपका नहीं, किसी भी प्रकार का उनको सीख नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो अपने एकदम मधुर भाषा के अंदर एकदम सॉफ्ट टोन के अंदर गुरु भगवंत बोलते हैं
कि ये छोड़ने जैसा तो नहीं है। लेकिन अगर आपने मन बना ही लिया हुआ है संयम मार्ग को छोड़ने का और संसार के अंदर जाने का, तो मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। आपको संसार के अंदर जाकर के शादियाँ करनी हो या युद्ध करने हो या राजा बनना हो, आपको जो करना हो आप करो। मेरी न सम्मति है और मैं ना ही उसके बीच में आपको विरोध करूँगा। आपको जो इच्छा है आप करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरी बस 1-2 बात आप याद रखना और उसको जीवन पर्यंत जब तक आप ज़िंदा हैं आप फ़ॉलो करना। अभी ये जो मुनि भगवान जो पतित हो चुके, उनके मन के अंदर ज़बरदस्त बहुमान की धारा चल रही है। संयम मार्ग से पतित हो चुके हैं, लेकिन गुरु के प्रति बहुमान भाव जबरदस्त है। उनको लग रहा था कि इतनी आसानी से गुरु भगवंत ने हाँ बोल दी। अब इस समय गुरु भगवंत अगर मुझे कुछ भी काम बोल देना, मैं उसको हाँ बोल दूंगा। मैं उस काम में कभी भी ना नहीं बोल सकता। और उनके गुरु भगवंत ने बहुत ही लाइट 2 बातें बोली कि जीवन के अंदर ना 2 प्रकार के इंसानों की संगत, उनकी सोबत मत रखना। एक जो मदिरा पान करते हो और 2 जो मांस खाते हो। बाकी तुझे जो करना है तू कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरी इतनी सी एक एक शिक्षा तेरे लिए, इन 2 प्रकार के व्यक्तियों से तू दूर रहने का प्रयत्न करना। और ये मुनि भगवान जो पतित हो चुके इतना ज्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं कि अपने गुरु के सामने हाथ जोड़ करके नियम का पचखान ले लेते हैं कि यस, आपने जो बोला हुआ है उसका मैं जीवन के अंतिम श्वास तक फॉलो करूंगा। मैं मेरे जीवन में इन 2 कैटेगरी के इंसानों के साथ कोई भी संगत, कोई भी सोबत, कोई भी जान पहचान नहीं रखूंगा। और वहां से भागते हुए ये एक्टर के घर पे आते, उनकी जो 2 बेटियां जो एक्ट्रेसेस थी, उनके साथ शादी का इनका कार्यक्रम बन जाता है। अभी ये दामाद बन गए वो एक्टर के। कुछ दिन तो इनका हनीमून पीरियड चला। फिर बाद में आया कि यार पैसा कमाना पड़ेगा, संसार के अंदर बैठे हुए फ्री में तो कोई अपने को भिक्षा ऐसा कुछ देने वाला है नहीं। तो कुछ तो काम मेहनत करना पड़ेगा, घर परिवार चलाना है। आज 2 बीवियां हो चुकी है, तो उनकी भी डिमांड वगैरह पूरी करनी होगी, तो क्या काम करें। तो अपना ससुर जो एक्टर था उसको पूछते कि आपकी नाटक कंपनी में मुझे कुछ रोल मिल सकता है क्या। और वो एक्टर सोचता है कि यार इसीलिए तो पूरा का पूरा मैंने ये ड्रामा किया हुआ था। वो वहां पर सहर्ष रूप से अपने दामाद को अपने अंदर जो उनकी नाटक कंपनी थी उसमें बहुत एक अच्छा रोल दे देते हैं। और ये जो इंसान है जो पहले मुनि था, अभी मुनि निकल गया और सिर्फ अषाढ़ाभूति रह जाता है। ये अषाढ़ाभूति अभी कंप्लीटली नाटक के अंदर व्यस्त हो गए, नाटक करना, नाटक से पैसा कमाना, उससे अपना घर परिवार चलाना, इसी के अंदर व्यस्त हो जाते हैं। और वो पिता, उसने बहुत क्लियरली अपनी बेटियों को बोला हुआ था कि यार ये जो दामाद है ना अपना, मतलब आपका जो पति है, भले ही इसने संयम का त्याग कर लिया हुआ हो, लेकिन मैं छुपके से हर रोज रात को इसका जो अलग से कमरा है उसके अंदर देखता हूँ। इसके पास आज भी वो झोली है जिसके अंदर कुछ इसका संयम का सामान पड़ा हुआ है। और हर रोज रात को ये इंसान वो झोली खोलता है, बहुत ही करुणता से रुदन करता है, झोली पैक कर देता है और फिर सो जाता है। ये नित्य क्रम है उसका। तो मुझे मालूम है कि आप दोनों के लक्षण ठीक नहीं है, आपका खाने का पीने का सब जलसा पार्टी मुझे मालूम है। लेकिन कुछ भी करके आपके पति के सामने ये सब आदतों को बाहर मत लाना, वरना अपने हाथ में आया हुआ रत्न चला जाएगा। पुत्री अभी ठीक है पिताजी, हम कभी भी पति के सामने ये मांस मदिरा वगैरह कोई बात नहीं करेंगे। इतने में कहीं पर नाटक करने जाना था, नाटक कैंसिल हो गया, ये लोग जल्दी वापस आ गए। ये पत्नियों को लगा कि भाई आज नाटक तो 3-4 घंटे चलने वाला है, बहुत दिनों से मांस मदिरा नहीं खाया हुआ था, आज घर पे पार्टी का मूड बना लेते हैं। और घर के अंदर ये लोग मांस मदिरा का सेवन करके पुत्रियां बैठी हुई है और वहां पर ये अषाढ़ाभूति एंट्री करते हैं। देखा कि जिन पुत्रियों के लिए मैंने मेरा संयम जीवन कुर्बान कर दिया हुआ था, वो यहाँ पर वॉमिट कर रही है, उनके मुख में से मांस की बदबू आ रही है, उनके शरीर के अंग के ऊपर वॉमिट पड़ी हुई है, वो जाम हो चुकी है, उसके ऊपर मक्खी बैठ रही है। कहीं पर किसी को कोई दरकार नहीं, ऐसे ही बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। और पूरे रूम के अंदर मदिरा की बॉटल्स, दारू की बॉटल्स पड़ी हुई। ये दृश्य को देख करके ये जो अषाढ़ाभूति, उनके मन के अंदर भयंकर वैराग्य कि पागल था मैं कि इन दोनों के लिए मैंने वो चरित्र ठुकरा दिया, इन दोनों के लिए मैंने मेरे गुरु भगवंत को मना कर दिया, मैंने मेरे गुरु भगवंत को दुखी कर दिया। लालत है मुझ पर ऐसे जीवन के ऊपर। जैसे थोड़ी ही देर के अंदर वो पुत्रियां भान सभान अवस्था आई, उनको ये अषाढ़ाभूति कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अभी मुझे संसार के अंदर नहीं रहना, मैं तो चला वापिस अपने गुरु भगवंत के पास दीक्षा ग्रहण करने के लिए।
फिर एकदम स्तब्ध हो जाते कि नहीं नहीं मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी, हम तो कभी कभार ऐसा करते हैं, हमारा कुछ डेली रूटीन वगैरह नहीं है। लेकिन आषाढ़भूति नो मीन्स नो। मैंने मेरे गुरु भगवंत को नियम दिया हुआ था, वचन दिया हुआ था कि कोई भी इंसान जो मांस मदिरा का सेवन करता होगा उसके साथ हम संगत नहीं रखेंगे, मैं संगत नहीं रखूंगा, ऐसा मैंने वचन दिया हुआ था। और मेरी पत्नियां यहाँ पर इतना मांस मदिरा के अंदर लोलुप्त होकर के पड़ी हुई है, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता। जाने की तत्परता दिखाते हैं ये आषाढ़भूति। और वो दो उनकी पत्नियां उनको रोकने की चाल करती। जब मालूम पड़ा कि ये किसी भी बात से रुकने वाले नहीं, उस समय ये दो पुत्रियां अपना जोकर का ट्रम्प कार्ड खेलती। ये कहते कि आपने हमसे शादी करी हुई है, अगर आप संयम लेकर के चले जाओगे तो हमारा भरण पोषण कौन करेगा? हमारे पिता ने तो कन्या दान कर दिया, अभी हम आपकी जवाबदारी है, हम कोई दीक्षा नहीं लेने वाले। लेकिन आप दीक्षा लेकर के चले जाओगे तो पैसा कौन कमाएगा, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा? और आषाढ़ को लगा कि हाँ, बात तो बराबर है। मैंने मूर्खामी करके ऐसे लोएस्ट कैरेक्टर वाली लड़कियों के साथ शादी कर ली है, मेरी मिस्टेक। लेकिन अभी शादी कर ली है, इनका कर्तव्य, इनका जीवन का भार उठाने का जो मैंने वचन दिया हुआ है उसको तो पालना पड़ेगा। उससे मैं इस प्रकार छूट करके भाग तो नहीं सकता। मन के अंदर सोच है क्या किया जाए, क्या किया जाए, बिकॉज अभी इनके साथ रहने के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उनका मन वैराग्य को प्राप्त करने के लिए थनगन कर रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, अड़चन आ रही है। उस समय अषाढ़ाभूति कहते हैं कि देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैं राजा के सामने एकदम सुपर हिट नाटक करूंगा, एक ही नाटक करूंगा, और वो नाटक से राजा खुश होकर के मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, और वो जितना भी सोना मोहर मुझे मिलेगा मैं ऐसे का ऐसा ला करके आपके चरणों में धर धर दूंगा। और उसके बाद मेरा और आपका रिश्ता कट, फिर मैं भाग करके दीक्षा ले लूंगा, और वो पैसों से आपको आपका जीवन जैसे भी जीना हो आप जीना। आई एम लीस्ट बॉदर्ड। पुतले को ध्यान, ठीक है, अगर पैसा मिलता है तो हमको तो क्या चाहिए, हमने एक्चुअली पैसे मिले उसके लिए तो आपसे शादी करी हुई थी। लेकिन अगर पैसा वन शॉट में ही मिल जाता है अच्छा खासा क्वांटिटी का, फिर आप रहो न रहो, डजंट मेक अ डिफरेंस। अषाढ़ाभूति जाते हैं राजा के पास और उनको कहते हैं कि बहुत सुंदर, मैंने खास आपके लिए नाटक रेडी किया हुआ है, तैयार किया हुआ है। और वहां पर भरत चक्रवर्ती का जो आरिसा भुवन के अंदर का नाटक है, जहां पर अंगूठी निकल जाती है और भरत चक्रवर्ती को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो नाटक की पेशकश ये आषाढ़ाभूति राजकुमार सॉरी राजा के सामने करते हैं। अभी भरत चक्रवर्ती का हम सबको एग्जाम्पल मालूम है, आरिसा भुवन में देखते हैं अंगूठी नीचे उतर जाती है, अनित्य भावना के अंदर स्थिर हो जाते हैं और वहीं का वहीं उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये चीज आषाढ़ाभूति को मालूम थी। लेकिन जैसे ही नाटक के अंदर का वो सीन आया जहां पर मिरर के सामने बैठे हुए है अषाढ़ाभूति और हाथ से अंगूठी निकल जाती है, तो वो सीन के अंदर ये चले जाते हैं अषाढ़ाभूति और सोचती है ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, बस अंगूठी निकली और उनको वो भावना हो गई। हाँ, उनको ये अनित्य बनाम की भावना हुई थी। मेरा भी तो अनित्य भावना है, मैं पहले गुरु के आश्रय था, मैंने उनको दूर कर दिया, ये पत्नियों के जंजाल में चला गया, अभी उनको दूर करना पड़ रहा है। सच में आत्मा जो है वो अनित्य। इस भावना में अंदर जाते 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 ये अषाढ़ाभूति जो नाटक अभी पूरा नहीं हुआ, नाटक के अंदर है, नाटक के बीच में ही अषाढ़ाभूति को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और बन जाते हैं केवल ज्ञानी अषाढ़ाभूति। अभी नट यानी कि एक्टर के कपड़े पहने हुए, अभी तक कोई दीक्षा वगैरह नहीं लिया हुआ है, लेकिन मन के अंदर इतनी शुद्धि को लेकर के आते हैं और अपने द्वारा किए गए पापों का जबरदस्त पश्चाताप इनको होता है अषाढ़ाभूति को, कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे केवल ज्ञान हुआ, देव लोकांतिक देव आते हैं और ये अषाढ़ाभूति केवल ज्ञानी भगवंत को वस्त्र अर्पण करके उनको मुनि वेश धारण करने का प्रार्थना करते हैं और वापिस ये अषाढ़ाभूति मुनि बन जाते हैं। हमको इस घटना से दो चीजें लेनी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, गुरु के प्रति बहुमान। नितांत बहुमान था ये अषाढ़ाभूति मुनि को अपने गुरु के ऊपर कि जिन्होंने मुझे भवसागर से निस्तार दिया हुआ है, जिन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग में एकदम द्वार तक, गेट तक पहुंचा दिया हुआ है, ऐसे गुरु भगवंत को मैं दूर कर रहा हूं अपनी स्वेच्छा से, अपने विषयों की आसक्ति में आकर के। ये जबरदस्त पाप का काम मैं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी गुरु के प्रति बहुमान जो था उसमें 1 सेंटीमीटर भी कमी नहीं आई।
दीक्षा के पहले गुरु के लिए जो बहुमान था, दीक्षा के अंदर गुरु के लिए जो बहुमान था, वो ही सेम बहुमान दीक्षा छोड़ने के समय भी आषाढ़ाभूति के अंदर था। हम दीक्षा लेंगे छोड़ेंगे सब बहुत बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट हमारे जीवन के अंदर गुरु के प्रति बहुमान आए, वो एक बात। और दूसरी, जो हमको हमारे जीवन में कल का कल फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, वो पाप क्रियाओं के लिए अंतर के अंदर डंक। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज हमने ना उपमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर वो ध्रमक का पूरा मानसिक जो उनके विचार थे वो देखे। धर्म बोधकर को मिलने से पहले के उनके विचार और धर्म बोधकर को मिलने के बाद के उनके विचार, बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया। और यहाँ पर धर्म बोधकर ने उनको विमलालु कंजन भी किया और तत्व प्रीतिकर पानी भी पिलाया। तो उसके द्वारा उनके विचारों के अंदर जो पहले अशुभता थी धर्म बोधकर को लेकर के, वो शुभता के अंदर परिवर्तित हो जाती है। उस समय हमने भी ये पॉइंट लेने का प्रयत्न किया कि अगर एक सदगुरु, एक गुरु भगवंत के आश्रित हम हो जाते हैं, तो वो गुरु भगवंत हमको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों की प्राप्ति करवा सकते हैं। लेकिन शायद ये हम सबके लिए इंस्टेंटली पॉसिबल न भी हो। होना तो चाहिए, गुरु के बिना धर्म आराधना हो ही नहीं सकती। लेकिन शायद हमारे पास समय की कमी हो या ज्ञान की कमी हो या पुरुषार्थ की कमी हो, हम अभी भी किसी भी सदगुरु की छत्र छाया के नीचे हम नहीं आए हुए हैं, ऐसा पॉसिबल है। शायद ये ध्रमक के अंदर जो परिवर्तन आया विचारों का, वैसा परिवर्तन हम न भी लेकर के आ पाए हमारे जीवन के अंदर पॉसिबल है। जिस प्रकार का बहुमान भाव ध्रमक को, ये राजभवन को देख करके, शासन सुभट्ट को देख करके, अंदर के एक एक पर्यायों को देख करके जो नितांत बहुमान भाव उत्पन्न हुआ, शायद हमको वो बहुमान भाव जिन शासन के अंदर के हर एक जीव को देख करके न भी हो, पॉसिबल है, होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी दो राहें नहीं कि नहीं होगा तो चलेगा, ऐसा कोई बात है ही नहीं। लेकिन शायद हम सबको वो कक्षा का बहुमान न भी हो। लेकिन एक चीज जिसके अंदर कोई नेगोशिएशन है ही नहीं, वो ये कि पाप के लिए हमको डंक होना चाहिए कि मैं भले रात्रि भोजन कर रहा हूँ, मेरा कुछ मेरा फॉल्ट है, मैं अपने मन को नहीं मना पा रहा, ऑफिस में लेट हो जाता है, टिफिन का सेटिंग कुछ नहीं होता, अलग अलग हमारे पास रीजंस होंगे, ओके। और हम शायद रात्रि भोजन करते भी होंगे, जो बहुत गलत है, उसका कहीं पर कोई भी वाइट वॉशिंग नहीं हो रहा। लेकिन वो पाप करते समय और पाप करने के बाद भी अगर हमारे मन में डंक उसका उत्पन्न होगा, तो वो डंक कहीं ना कहीं हमको यही भव के अंदर, अगर परमात्मा की इच्छा हो तो, या फिर भवांतर के अंदर हमारे अंदर का वो दोष दूर कर देगा। यहाँ पर आषाढ़ाभूति मुनि को ना, उनको जबरदस्त डंक था, संयम का जीवन जो उनको छोड़ना पड़ा और संसार के अंदर जो वापस उन्होंने हाई जंप कर लिया, जबरदस्त डंक था। अगर आज के जमाने के अंदर ऐसा कोई करे, ऐसा कोई गुरु भगवत का हमको सुनने में आए, तो हमारे मन में बहुत एक नेगेटिव विचार, या तो जैसे तो कैसे है, अभी पहले दीक्षा ली फिर वापस संसार के अंदर आए, अभी जलसा कर रहे हैं, दो दो शादियां करके रखी हुई है, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हमको आज देखने को मिले ना, तो हमारे मन के अंदर वो जीव के लिए निम्न कक्षा से निम्न कक्षा का विचार उत्पन्न हो ही जाएगा, एकदम सहज है। बिकॉज हम सब संसार के अंदर जबरदस्त डूबे हुए हैं। ये जीव जो संयम से पतित हो चुका है, आषाढ़ाभूति, संसार के अंदर आ गया, दो पत्नियां उसकी हो गई, नाटक कर रहा है, और फिर भी नाटक करते हुए भी उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत सुंदर एक चीज दर्शन कराता है कि धर्म के अंदर का जो प्रोग्रेस है वो आंतरिक घटना है। शायद बाहरी पर्याय उसको बराबर जज न भी कर पाए। कोई आदमी हमको दिखे कि इस प्रकार का हो, संयम से बाहर आ गया, जल से कर रहा है संसार के अंदर, और उसके लिए हमारे मन में दुर्भाव हो, लेकिन हमको उसका आंतरिक वैभव नहीं मालूम, वो ही जीव कुछ सालों के अंदर अंदर केवल ज्ञानी भी बन सकता है, आषाढ़ाभूति की तरह। तो धर्म जो है वो कंप्लीट आंतरिक घटना है। किसी का बाहरी पर्याय को देख करके उसका धर्म का मूल्यांकन करना, ये मिथ्यात्व है। बिकॉज हम एग्जैक्टली जो जैसा है वैसा हम नहीं जानते हैं, और फिर भी हमने हमारे मन के अंदर या वचनों के द्वारा या कायिक क्रिया के द्वारा एक ग्रंथि कर बंद कर लिया हुआ है कि भाई ये तो पापी। सिमिलरली हमारे द्वारा भी किसी भी गुरु भगवंत का कोई भी हल्का पर्याय देख करके मन के अंदर बिल्कुल भी ग्रंथि बंद नहीं होना चाहिए।
ये उनका पर्याय है, उनका भले बाहरी ऐसा दिखता है, लेकिन मन के अंदर और विचारों के अंदर अगर शुद्ध प्ररूपणा मौजूद है, तो वो गुरु स्थान पर अभी भी विराजमान है। शायद मुझे न मालूम हो, लेकिन डिफॉल्ट मेरे लिए हर एक गुरु भगवंत बहुमान के योग्य है। यहां तक हमको पहुंचना है। चौथी बात जो हमको इस घटना से लेनी है कि एक बार ना आत्मा चरित्र से पतित हो सकता है, पॉसिबल है। चाहे वो सर्ववीरती हो या देशवीरती हो, हमारा जैसा टूटा फूटा एक वीरती का अंग हो, आत्मा एक बार, दो बार, असंख्य बार, अनंत बार चारित्र से पतित हो सकती है, लेकिन उससे उसका मोक्ष रुका नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अषाढ़ाभूति मुनि वो संयम छोड़ करके यहाँ पर आ गए संसार के अंदर, लेकिन उससे उनका मोक्ष नहीं रुका। शायद संयम जीवन के अंदर और 12 साल रहते तो उनको केवल ज्ञान मिल जाता, वही 12 साल वो संसार के अंदर रहे और उनको फिर भी केवल ज्ञान तो मिला। सर्ववीरती से पतित होने के द्वारा या वीरती से, चरित्र से पतित होने के द्वारा हमारा मोक्ष नहीं रुकने वाला। इसका मतलब पतित हो जाना चलेगा ऐसी कोई बात है ही नहीं, लेकिन हमको ना तत्व तक पहुंच। चरित्र से पतित होना डजंट मीन कि हम मोक्ष से दूर हो गए, लेकिन जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन हम घुमा देते हैं, तब निश्चय रूप से हम मोक्ष मार्ग से पतित हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा अवसर बन सकता है कि हमारा आचरण प्रॉपर न हो, हम चरित्र से पतित हो गए, पॉसिबल है। कर्म का उदय है या पुरुषार्थ की कमी है, समय बलवान जो भी है वो पॉसिबल है। लेकिन ऐसे किसी भी घटना के समय के दरमियान, ऐसे किसी भी पर्याय के अंदर क्षण भर के लिए भी सम्यक्त्व अगर हमसे दूर हो जाता है, तो निश्चित मोक्ष से हम काफी दूर हो गए। हमारा पुरुषार्थ सम्यक्त्व को बचाने के लिए, सम्यक्त्व को बरकरार रखने के लिए होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली चरित्र कैसे मेरे अंदर स्थिर हो, इसका पुरुषार्थ होना चाहिए। आज ना हमको शायद ना, अगर हमसे रात्रि भोजन हो जाता होगा, हमको बहुत पारावार दुख होगा कि अरे यार रात को खा लिया ऐसा। अगर हमने बाहर की अपक्ष का या फिर अनंत काय का भोजन कर लिया, तो हमको एक मन के अंदर दुख होगा। हम शायद अगर रोज परमात्मा की पूजा करते हैं, आज एक दिन नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, तो शायद हमको एक दुख की धारा हो सकती है, पॉसिबल। हमारी आराधना अगर नहीं हो पा रही है, तो वो हमको दुख देती है और दुख देनी ही चाहिए, बिकॉज हमारा वो चरित्र जो था उससे हम बाहर आ गए और हमको दुख हुआ, बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम यह आता है कि हमारी जो विराधनाएं हैं, वो विराधना करते समय हमको सम्यक्त्व की या दुख का कोई भी भाव नहीं। एक बार के लिए रात्रि भोजन हमने कर लिया, उसका हमको दुख है, होना चाहिए, लेकिन रात्रि के अंदर ये चौवियार या तिवियार जो भी है वो करने के द्वारा, कि रात्रि भोजन हमने नहीं किया, लेकिन चौवियार तिवियार कर लिया हमने, उसका जो पाप था उससे तो हम बाहर आ गए। लेकिन फिर पूरी रात्रि बाहर भटकना, मूवी वगैरह देखना, टाइम पास करना, मिथ्यात्व के अंदर चले जाना, अपना हमारा संसार की बेफालतू की क्रियाओं के अंदर जाना, इसमें ना हमको कभी भी डंक नहीं आता। जितना डंक, जितना पारावार दुख हमको रात्रि भोजन करते समय होता है, उसका 1% दुख भी रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद विषयों की आसक्ति पूरा करने के लिए जो हम क्रिया निरर्थक करते रहते हैं संसार की, उसके अंदर 1% का भी दुख हमको नहीं होता। इसमें सम्यक्त्व का, जो जैसा है वो वैसा हमको दिखना। हम यहाँ पर कभी कहीं पर भी ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, रात्रि के अंदर ऐसा टाइम पास नहीं करना, या विषयों की पूर्ति करने के लिए हमको वो पर्यायों के अंदर, वो घटना के अंदर, वो निमित्तों के अंदर नहीं जाने, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ऑब्वियसली जाना तो है ही नहीं, लेकिन उसके पहले की क्रिया होगी सम्यक्त्व की, सम्यक दर्शन की। हमको वो जो क्रिया है, वो जो घटना है संसार की, वो फालतू लगे, वो टाइम पास लगे, ये कर्म बंद करवाने वाली है, ये क्रिया मुझे अधोगति में लेकर के जाने वाली है, ये विचार हमको क्यों नहीं है। आराधना न कर पाने का दुख हमारे अंदर जबरदस्त मात्रा में होता है। रोज सामायिक करते, आज नहीं की, दुख हुआ। प्रतिक्रमण करते, आज नहीं हुआ, दुख हुआ। पूजा रोज करते, आज नहीं हुई, दुख हुआ। प्रवचन रोज सुनते, आज नहीं सुना, दुख हुआ। स्वाध्याय रोज करते, आज नहीं किया, दुख हुआ। बराबर, ये सब हमारी आराधनाएं है, और आराधना अगर हमारी नहीं होती है कुछ दिन, कुछ कारण से, दुख होता है, होना भी चाहिए।
लेकिन विराधनाएं जहां पर हो रही है, वहां पर तो हमको विचार तक नहीं आता कि भाई ये विराधना करने जैसी है नहीं। सम्यक्त्व कहाँ पर है? ये अषाढ़ाभूति मुनि का एग्जाम्पल लेकर के ना, हमको कहीं ना कहीं ये अंतर के अंदर हमको फील हो कि यार, मेरी विराधनाएं जबरदस्त है। शायद दिन के अंदर मैं आधा एक घंटे की आराधना करता होऊंगा, और वो आराधना न कर पाने के टाइम पर मुझे अंतर में दुख होता है, वैलिड है। लेकिन बाकी 23 घंटा जो विराधनाएं चलती है, उसका दुख कहाँ, उसके प्रति जुगुप्सा कहाँ, वो दुख से दूर, वो पाप से दूर होने का विचार कहाँ? पाप से दूर अभी होना नहीं है, वो चरित्र के अंदर आ जाएगा। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। अभी सिर्फ सम्यक दर्शन की बात चल रही है। यशाणाभूति मुनि भले पतित हो चुके थे, संसार की जो अलग अलग रंग रसिया वगैरह उसके अंदर डूब चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पात्रता और दिमाग और अपने हृदय के अंदर जो डंक है, उसको जीवंत रखा था। रोज रात्रि वो अपना जो उपदी था उसको ओपन करके रोते थे कि मैं कहाँ आ चुका हूं, और फिर वापस बंद करके जलसा करने भी जाते होंगे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन क्या वो चीज, वो डंक, वो विराधनाओं के प्रति एक अणगमे का भाव, एक जुगुप्सा का भाव हमारे अंदर मौजूद है या नहीं? ये चीजों को ना हमको अपने जीवन के अंदर उत्पन्न करवाना पड़ेगा। पाप से दूर न हो पाए, वो एक बार चल जाएगा, लेकिन पाप के समय या पाप करने के बाद हमारे अंतर में पाप के लिए जुगुप्सा, पाप के लिए डंक भी उत्पन्न न हो, ये कभी भी नहीं चलेगा। इंसान का गिरना वो चलेगा, हर एक इंसान गिरता है। यहाँ पर अषाढ़ाभूति मुनि चरम शरीर ही पड़ा, केवल ज्ञानी का उनका भाव, केवल ज्ञान प्राप्त करने का भाव, उसमें कितना जबरदस्त पड़े, क्या हाइट थी वो मुनि भगवान के पास। रूप परिवर्तन करने की लब्धि थी तो ठीक, तो सोच सकते कि उनकी आराधना क्या जबरदस्त लेवल की होगी, साधना वगैरह, जिसके कारण उनको वो लब्धि मिली। और वो हाइट से सीधा नीचे नटडी के घर पे जाकर के वो शादी करके बैठ जाते हैं। क्या जबरदस्त हाइट पे गिरते हैं, गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गिरने के बाद मैं गिर चुका हूं, ये ध्यान में भी न आए ना, ये प्रॉब्लम है। बिकॉज एक बार ध्यान में आएगा कि भाई मैं गिर चुका हूं, कभी ना कभी आगे जाकर के हमको खड़ा करवाएगा। बिकॉज ये जीवन खड़े होने के लिए मिला हुआ है, गिरे हुए रहने के लिए नहीं। लेकिन उसके पहले मुझे सेल्फ बिलीफ तो, सेल्फ कॉन्शियसनेस तो आए कि भाई मैं गिरा हुआ हूं। वो कॉन्शियसनेस हमको इमीडिएटली कल का कल शुरू करना। फिर चाहे हमारी क्रिया पाप वाली बंद हो न हो, वो सब बाद की बात। पाप क्रिया करते समय हमारे अंदर वो एक गिरे हुए का भाव, हमको कैसे भी प्रकार से, साम दाम दंड भेद ये किसी भी प्रकार से हमको वो विचार प्रकट करवाना है। हम कथा का आलंबन ले, किसी और का आलंबन ले, अपनी खुद की दुर्दशा जो होने वाली है उसका आलंबन ले, कुछ भी ले चलेगा। लेकिन पाप करते समय हमारे मन के अंदर वो डंक उत्पन्न करना अति अति आवश्यक बन जाता है। ये ध्रमक धर्म बोधकर, आज हमारी ये उपमिति प्रपंच कथा थोड़ी आगे बढ़ नहीं पाई, लेकिन ये ध्रमक धर्म बोधकर के सामने खड़े हैं। धर्म बोधकर अभी भी उनको वो परमा अन्न, तीसरी दवाई जो है, वो देने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ये ध्रमक के मन के अंदर विचार चल रहे हैं कि कितनी निस्वार्थ वात्सल्यता है इन गुरु भगवंत के अंदर। यहाँ पर मेरी कोई पात्रता नहीं, मैं फटे हाल खड़ा हूँ, भिखारी की मेरा स्टेटस है। शरीर के ऊपर मिट्टी चिपकी हुई है, हर एक अंग मेरा टेढ़ा है, मेरा वांका चुका है। फिर भी ये धर्म बोध कर अपने रसोई घर से मेरे लिए अलग अलग दवाई लेकर के आता है। कितनी निस्वार्थ वात्सल्यता इनके अंदर है। इस धर्म बोधकर ने मेरे अंदर रहा हुआ मोह नाम की जो गांठ है, उसका प्रॉपरली ऑपरेशन करके वो गांठ को बाहर निकाल। इस प्रकार के विचार ये क्रमक के अंदर चल रहे हैं। ये ऑपरेशन करने के द्वारा ये ध्रमक सोच रहा है कि ऑपरेशन अगर थोड़ा और लंबा करे ये धर्म बोध कर, तो मेरे अंदर की जो मोह नाम की गांठ है वो तो निकल ही जाएगी, पूरा का पूरा संसार भी निकल जाएगा, अवीरती भी निकल जाएगी, असंयम भी निकल जाएगा, और संसार के प्रति जो आसक्ति है वो जल करके खाक हो जाएगी अगर इस धारा में मैं आगे चलूं तो। लेकिन एक प्रॉब्लम है,
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भ्रमक को उत्पन्न होता है। अभी वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन सा है, धर्म बोध कर किस प्रकार से वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, ये सब सोमवार के क्लास के अंदर हम जानने का प्रयत्न करेंगे। कल शनिवार, कल मुकेश भाई वापिस बहुत ही सुंदर एक एक सेशन लाइफ विदाउट मेडिसिन के अंतर्गत लेकर के आएंगे। कल शार्प 9:15 बजे हम मुकेश भाई के सेशन के अंदर जुड़ेंगे और ये जो जुगुप्सा मन के अंदर पापों के लिए डंक उत्पन्न करने का जो पुरुषार्थ है, उस पर हम कल से कल काम करना शुरू कर दें और कहाँ कहाँ पर कुछ सक्सेस या कुछ रोड ब्लॉक अगर हमको मिलता है तो सोमवार के क्लास में हम उसका डिस्कशन आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन कुछ प्रश्न तो हम फटाफट ही लेते हैं। नाटक में क्या किया जिससे केवल ज्ञान मिला, क्या किया? हाँ, मतलब वो भरत चक्रवर्ती का जो पर्याय था, भरत चक्रवर्ती की कथा के अंदर वो आरिसा भुवन यानी कि मिरर वाला जो रूम है उसके अंदर आकर के अपना मेकअप इन शॉर्ट करते हैं, उसमें उनके हाथ से जो पहनी हुई अंगूठी थी वो निकल जाती है और जैसे अंगूठी निकली, ये सब भरत चक्रवर्ती के साथ हुआ था लाखों करोड़ों साल पहले। जैसे अंगूठी निकली उनको लगा कि यार ये जो उंगली की शोभा थी वो तो अंगूठी के कारण थी, अंगूठी निकल जाने के बाद ये उंगली तो एकदम फीकी फीकी लग रही है। उसके बाद उनके मन में आया कि भाई मेरी पूरी की पूरी जो शोभा है वो तो आभूषणों के द्वारा है, तो मेरा तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ऐसा सोच करके करके वन बाय वन हर एक आभूषण निकाल देते हैं और फिर अपने शुद्ध आत्म तत्व को पहचानते कि भाई ये आभूषण से मैं आज तक पहचाना जाता था, मैंने एक बार ये मुकुट उतार दिया फिर मैं चक्रवर्ती हूँ, ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा। तो मेरी पहचान ये मुकुट के द्वारा, ये बाजूबंद के द्वारा, ये अंगूठी के द्वारा, ये हार के द्वारा थी। मैं तो इसमें कहीं हुई नहीं, मैं तो एकदम अलग तत्व हूँ। और ऐसा करते 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 वो बैठे बैठे सोच रहे हैं भरत चक्रवर्ती, और उसी से में उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है कि आत्मा अनित्य है। ये सब कुछ उसको अलग 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 जो जो सामान मिला हुआ है, आत्मा यानी कि जीव वो सामान को खुद का मान लेता है और सामान को एक टैग दे देता है कि भाई ये भरत है, ये शत्रुघ्न है, ये राम है वगैरह। तो ये भरत चक्रवर्ती को लगता है कि यार ये तो मैं अलग हूँ, आत्मा ये अलग है, और अनित्य भावना के अंदर डूब जाते हैं ये भरत चक्रवर्ती और तात्कालिक उनको केवल ज्ञान हो जाता है। अभी ये जो प्रसंग था, ये प्रसंग का नाटक ये अषाढ़ाभूति करते हैं राजा के सामने, और इस नाटक के अंदर उनको भी सेम टू सेम वही भाव उत्पन्न होते हैं जो भरत चक्रवर्ती को करोड़ों साल पहले हुए थे। नाटक के अंदर भी अषाढ़ाभूति के हाथ से अंगूठी निकल जाती है और उनको भी वो सेम टू सेम भाव स्पर्शना होती है जो भाव भरत चक्रवर्ती को हुए थे। और उसी भाव के अंदर आगे बढ़ते हुए हुए ये अषाढ़ाभूति मुनि भी, ये अषाढ़ाभूति श्रावक भी भरत चक्रवर्ती की माफिक ऑन द स्पॉट केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। व्हाइट हेयर तो ब्लैक करना भी मिथ्या तो होता है, तो आजकल छोटी छोटी एज में व्हाइट हेयर्स आए तो क्या करना? देखो, यहाँ पर हमको समझना है कि मेकअप, अपने शरीर की शुश्रूषा करना, उसका नाम मेकअप है। ये शरीर का जो भी अपन शुश्रूषा करते हैं ना, ये सब कुछ मिथ्यात्व तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये मोहनीय का उदय बता पाएंगे, बिकॉज हमको एक प्रकार का हमारा रूप बरकरार रखना है कि अगर व्हाइट बाल दिखेंगे तो लोग क्या बोलेंगे वगैरह वगैरह, तो उसको अपन ब्लैक कराते हैं। अगर पिंपल्स आ गए, खड्डे आ गए, मुंह के ऊपर ब्लैक हो गया, टैन हो गया, तो लोग क्या बोलेंगे, उसके अलग अलग क्रीम करवाते हैं, अलग अलग फेशियल वगैरह करवाते हैं। तो ये चीज मिथ्यात्व तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये चीज हमारा शरीर के लिए जबरदस्त मोह है, ऐसा हम बोल पाएंगे। तभी व्हाइट बाल छोटी ही उम्र के अंदर अगर व्हाइट दिखती है तो प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? वैसे भी 5, 10, 25, 30 सालों के अंदर तो जाने वाले ही है। तभी वो रहे उसके लिए अपन केमिकल वगैरह डाले, एक बार अध्यात्म का लेवल साइड में रखते हैं, लेकिन ये डाइस के अंदर के जो केमिकल वगैरह उससे उसके कारण शायद हेल्थ के अंदर भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो एटलीस्ट खुद का आरोग्य को ध्यान में रखने के कारण से भी ये सब चीजों से हमको दूर रहना चाहिए। इसका अपन मिथ्यात्व तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मोहनीय बोल पाएंगे। कोई एक गुरु ही बनाना है तो बाकी गुरु से मिलना चाहिए और कम मिलना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, देखो, हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। हमको ना ये भी गुरु का जो टॉपिक है ना उसको थोड़ा साइड में रख करके संसार की बात करते हैं, बिकॉज दोनों के अंदर लॉजिक सेम अप्लाई होगा। अगर हमारे 4, 5, 10, 12 चाचा है, मामा है, फूफा जी है, कजिन भाई वगैरह, ऐसे हमारा बहुत बड़ा परिवार है। तो अगर हमारे घर पर पिता है, दैट डजंट मीन कि मैं चाचा से जाकर के नहीं मिलूंगा। शायद मैं चाचा के साथ रहूंगा, उनके साथ बिजनेस भी करूंगा, उनको डेली मिलूंगा, उनके साथ हंसी मजाक भी करूंगा, घूमने भी जाऊंगा, मूवीज में भी जाऊंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन लेकिन जब बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आती है या फिर जब मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है,
तब गाइडेंस लेने के लिए मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, चाचा के पास नहीं। बिकॉज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे पिता मेरे लिए कभी भी गलत एडवाइस नहीं ही देंगे। तो जब मैंने एक गुरु भगवंत को अपना अपना निजी गुरु मान लिया, दैट डजंट मीन कि मैं किसी और गुरु भगवंत के पास जाऊं नहीं, उनके पास जाकर के समय व्यतीत न करूं, ज्ञान प्राप्त न करूं, बिल्कुल भी नहीं। जो जो गुरु भगवंत गुरु पद के ऊपर विराजमान है, नौकार के तीसरे चौथे या पांचवें पद के अंदर स्थान प्राप्त करते हैं, उनके लिए बहुमान भाव होना ही चाहिए, इररेस्पेक्टिव वो हमारे गुरु या किसी और के गुरु है, फुल स्टॉप। लेकिन जब हमको धर्म आराधना में आगे बढ़ने का प्रश्न हो कि अभी अगर मेरे पास इतना समय रोज का फ्री है तो मुझे स्वाध्याय करना है, तो किसका करूं मैं, मुझे तप करने की इच्छा है तो मैं क्या वर्षी तप करूं या सिद्धि तप के अंदर जुड़ूं या विशेष स्थानक की ओली चालू करूं या वर्धमान तप का पाया डालूं। जब हमको धर्म के अंदर, धर्म आराधनाओं के अंदर आगे बढ़ने का मन होता है, उस समय उत्तर के लिए मैं सिर्फ मेरे गुरु भगवान के पास जाऊं। बाकी प्रवचन सुनना हो, व्यावच करनी हो, गुरु भगवान के पास छोटा मोटा ज्ञान का आदान प्रदान करना हो, उसमें कोई भी गुरु भगवान के पास जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे बढ़ करके हमको हमारे गुरु भगवंत के लिए, जो निजी गुरु भगवंत है, उनके लिए जो बहुमान भाव है, वो सेम बहुमान भाव हर एक गुरु भगवंत के लिए होना ही चाहिए। मेरे गुरु भगवंत आएंगे तो मैं सब कुछ करने को रेडी, कोई अनजान गुरु भगवंत संघ के अंदर आएंगे तो मैं जाकर के वंदन भी ना करूं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। बहुमान भाव सबके लिए इक्वल। लेकिन जहां पर गाइडेंस की बात आ जाती है, वहां पर मेरे गुरु भगवंत मेरे लिए जो कहेंगे वही मैं करूंगा, बिकॉज वो मुझे कंप्लीटली इन एंड आउट जानते हैं। ये जीव ऐसा बोल रहा है लेकिन मालूम है कि 2-4 दिनों के बाद वो सो जाएगा, वो बहुत आलसी है। उसको ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातों के अंदर जोड़ेंगे ना तो आगे कुछ उसका उपादान नहीं हो पाएगा। उसको छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स देने पड़ेंगे, ये चीज मेरे गुरु भगवान जानते हैं। कोई और गुरु भगवान के पास जाकर के मैंने गाइडेंस ली, उन्होंने शुभता के अंदर मेरे ऊपर करुणा करके मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया और मैं 4 दिन के बाद सो गया। तो गाइडेंस की जब बात आती है तब सिर्फ मेरे गुरु भगवंत, लेकिन मिलने की बात, व्यावच की बात, ये किसी भी गुरु भगवंत के साथ हमको करनी ही चाहिए। एक गुरु को रखना चाहिए, वैसे 24 में से कोई एक भगवान के प्रति ही भाव होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखो, तीर्थंकर परमात्मा ना मार्ग बनाने वाले हैं, गुरु भगवंत, सदगुरु भगवंत, हमारे जो निजी गुरु भगवंत है, वो मार्ग बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। अब ये हर एक तीर्थंकर परमात्मा जो है ना, वो सेम लेवल पर है, किसी के अंदर 1% का भी गुण ज्यादा नहीं या कम नहीं। तो जब गुरु की बात आती है ना, तो हर एक गुरु के अंदर का ज्ञान अलग 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 होगा। ये गुरु भगवंत के अंदर जो ज्ञान है वो सेम टू सेम इनके अंदर न भी हो। सेकेंड पॉइंट, हमारी इन एंड आउट डिटेल्स सिर्फ एक ही गुरु भगवान जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के गुरु भगवान खराब है इसके लिए उनके पास गाइडेंस नहीं ले रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम है, मैंने जो मेरी पुस्तक खोली हुई है, वो एक ही गुरु भगवान के सामने मैंने खोली हुई है, तो वो मुझे मेरी पुस्तक देख करके गाइड करे, वो बेटर है। तो यहाँ पर ज्ञान के क्षेत्र के अंदर, अनुभव के क्षेत्र के अंदर, या हमको निजी गाइडेंस के क्षेत्र के अंदर, हर एक का तरतमता अलग 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 होगी। इसके लिए एक गुरु भगवान को पकड़ करके आगे चलना वो अनिवार्य बन जाता है। जब तीर्थंकर परमात्मा की बात आती है तो सब लोग सेम लेवल पर है, चाहे वो वीर प्रभु हो या आदिनाथ परमात्मा हो, किसी के ज्ञान के अंदर कोई फर्क नहीं, किसी के गुणों के अंदर कोई फर्क नहीं, किसी की शुभता के अंदर कोई फर्क नहीं। तो जीवन के अंदर एक ही तीर्थंकर परमात्मा को मानना, बाकी को न मानना, ये तो बहुत ज्यादा गलत ट्रैक पर हो जाएगा। हर एक तीर्थंकर परमात्मा के लिए बहुमान भाव। ऐसा हो सकता है कि भाई हमको किसी एक तीर्थंकर परमात्मा के लिए विशेष बहुमान भाव, ऐसा पॉसिबल है। शत्रुंजय तीर्थाधिराज आदिनाथ परमात्मा के लिए अगर मुझे बहुत बहुत ज्यादा बहुमान भाव है, और शायद वो का वो बहुमान भाव मैं कुंथुनाथ परमात्मा या अरनाथ परमात्मा के शायद प्रकट न करवा पाऊं, वो प्रॉब्लम मेरे अंदर है। बट दैट डजंट मीन कि वो भगवान छोटे और ये भगवान बड़े, इनको ही मानना इनको नहीं मानना, वैसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हर एक की एक एक फेवरेट भगवान हो सकते हैं। मुझे नेमिनाथ परमात्मा गिरनार के ऊपर विराजमान है, उनसे ज्यादा प्रीति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि बाकी के तीर्थंकर परमात्मा को नहीं पूजना, उनके प्रति बहुमान नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और अगर जीवन के अंदर ऐसे कोई फेवरेट भगवान नहीं भी है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब गुरु की बात आती है, तब सिर्फ एक गुरु, वो एक गुरु हमारे जीवन का गाड़ी मोक्ष मार्ग तक लेकर के जा पाएंगे। तो आज यहीं पर अपन पॉज करते हैं। कल ठीक 9:15 बजे मुकेश भाई के सेशन में अपने कोई अच्छा तत्व जानने का प्रयत्न करेंगे।
पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जीवन के अंदर ये पाप का डंक उत्पन्न होता रहे, इस पुरुषार्थ में हम 2-3 दिन बिताएंगे और वापस मंडे रात को मिलने के बाद कुछ अगर किसी का परिवर्तन हुआ हो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए अपन डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। सबका धन्यवाद और प्रणाम।